Hello students, in this lecture we will study about Euclidean ring or Euclidean domain. Euclidean ring या Euclidean domain के लिए D हमने एक इंटीग्रल डोमेन कंसीडर कर लिया है. लेट D be an integral domain क्योंकि D एक इंटीग्रल डोमेन है. इंटीग्रल डोमेन मीन्स D is a commutative ring with unity and without zero divisor. मतलब D एक कम्यूटेटिव रिंग है, विथ यूनिटी है और विदाउट जीरो डिवाइजर है. तो ये जो इंटीग्रल डोमेन है D, ये इसे हम कहेंगे यूक्लिडियन रिंग या यूक्लिडियन डोमेन है. हम कहेंगे डी जो है वो यूक्लिडियन रिंग या यूक्लिडियन डोमेन है इफ करस्पॉन्डिंग टू एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ डी. अगर डी के हर नॉन जीरो एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग हमें एक नॉन नेगेटिव इंटीजर मिले, नॉन नेगेटिव इंटीजर डी ए हमें मिले, मतलब एक डी फंक्शन एग्जिस्ट करे हर नॉन जीरो एलिमेंट के डी के हर नॉन जीरो एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक नॉन नेगेटिव इंटीजर फंक्शन डी ए हमें मिले जो दो कंडीशन सेटिस्फाई करता हो. दो कंडीशंस क्या सेटिस्फाई करता हो? डी ऑफ ए बी की जो इमेज ए और बी दोनों डी के एलिमेंट्स हैं, तो ए बी की जो इमेज हो थ्रू डी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होनी चाहिए डी ए की इमेज से. सेकंड कंडीशन, ए कोई एलिमेंट है और बी अगर कोई नॉन जीरो एलिमेंट ले लें हम डी का, और ए को अगर मैं ए को बी से डिवाइड करना चाहूँ इस नॉन जीरो एलिमेंट से, तो क्यू और आर क्वोशंट और रिमाइंडर एग्जिस्ट करें डी में सच दैट ए इक्वल्स टू क्यू बी प्लस आर. तब इस केस में या तो आर जो है हमारे पास, ये जो आर है, या तो आर जो है वो जीरो हो जाए और डी आर इज लेस देन डी बी, या डी वैल्यू ऑफ आर जो है आर की जो इमेज है वो लेस होनी चाहिए बी की जो इमेज है उससे. तो हम कहेंगे अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, डी एक नॉन नेगेटिव इंटीजर फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है फॉर एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ए बिलोंग्स टू डी, और ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम कहेंगे ये जो डी इंटीग्रल डोमेन है ये क्या है? एक यूक्लिडियन रिंग या यूक्लिडियन डोमेन है. वेन डायग्राम से भी देख सकते हैं डी जो हमारा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा वो डी से नॉन नेगेटिव इंटीजर फंक्शन मतलब z प्लस यूनियन जीरो इस पे एग्जिस्ट करेगा. और ए की इमेज अगर हम देखें तो डी होगी, बी की इमेज डी के थ्रू डी बी होगी, या ए बी की इमेज ए और बी डी के एलिमेंट्स हैं तो ए बी भी इसी का एलिमेंट होगा क्लोजर प्रॉपर्टी से, तो ए बी की इमेज डी ए बी होगी. तो फर्स्ट कंडीशन क्या सेटिस्फाई हो? डी ए बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी ए. एक तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे डी, जो डी फंक्शन एग्जिस्ट करे, जिसे यूक्लिडियन फंक्शन कहते हैं डी को. और दूसरी कंडीशन ऑन डिवाइडिंग ए बाई बी, बी जो एलिमेंट हम ले रहे हैं ये नॉन जीरो एलिमेंट लिया है अभी हमने, बी नॉन जीरो एलिमेंट लिया है डी का, तो इससे हम किसी दूसरे एलिमेंट को डिवाइड कर सकते हैं डी के. तो ए को अगर हम डिवाइड करें बी से, मतलब ए डिविडेंड है और बी डिवाइजर है, तब अगर रिमाइंडर आर मिल रहा है और क्वोशंट क्यू मिल रहा है, तो यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा क्या कहता है? ए जो होगा वो क्यू बी प्लस आर होगा, जहाँ पे आर जो है वो या तो जीरो के बराबर होता है या जीरो और बी के बीच में लाई करता है. आर जो है वो जीरो के इक्वल हो सकता है या जीरो और बी के बीच में लाई करता है रिमाइंडर जो होता है. अगर रिमाइंडर बी से ग्रेटर हो जाएगा इट मीन्स एक बार डिवीजन और पॉसिबल है, मतलब डिवीजन हमने गलत की है. तो यहाँ पे अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है, मतलब हम ये एज्यूम कर लें ये सब चीजें कि ए को अगर हम बी से डिवाइड कर रहे हैं किसी नॉन जीरो एलिमेंट से, तब यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा से हम ये लिख सकते हैं, और ये कंडीशन ये इंप्लाई कर दे कि या तो आर जीरो है या डी आर लेस देन डी बी है, तो हम कहेंगे ये सेकंड कंडीशन फॉलो हो रही है. और सेकंड कंडीशन अगर फॉलो हो रही है, फर्स्ट भी फॉलो हो रही है, डी एक नॉन नेगेटिव इंटीजर फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है तो इन दोनों कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, तो हम कहेंगे कि ये जो इंटीग्रल डोमेन हम लेके चले थे डी, ये यूक्लिडियन रिंग या यूक्लिडियन डोमेन है. एग्जाम्पल देख सकते हैं, रिंग ऑफ इंटीजर्स इज यूक्लिडियन रिंग. रिंग ऑफ इंटीजर्स एक यूक्लिडियन रिंग होती है, तो रिंग ऑफ इंटीजर्स के करस्पॉन्डिंग एक यूक्लिडियन फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए और दो कंडीशन सेटिस्फाई करे. हमें ये पता है कि रिंग ऑफ इंटीजर्स जो होती है वो एक कम्यूटेटिव रिंग होती है, विथ यूनिटी होती है और विदाउट जीरो डिवाइजर होती है. वी नो दैट द रिंग ऑफ इंटीजर्स इज अ कम्यूटेटिव रिंग, z इज अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी विदाउट जीरो डिवाइजर. मतलब ये एक इंटीग्रल डोमेन होती है, ये हमें पता है, इट इज एन इंटीग्रल डोमेन. हमें शो क्या करना है? z इज अ यूक्लिडियन रिंग, ये यूक्लिडियन रिंग और यूक्लिडियन डोमेन है, ये हमें शो करना है. तो उसके लिए एक मैपिंग कंसीडर कर ली डी z से n पे ले लीजिए, या z प्लस यूनियन जीरो, सच दैट जो इस तरीके से डिफाइंड है, a की इमेज जो है अगर हमें नॉन नेगेटिव इंटीजर चाहिए इधर, और इधर z से ले रहे हैं हम, तो z के एलिमेंट्स नेगेटिव भी होते हैं, तो क्या करा हमने? फंक्शन ऐसे डिफाइन करा डी फंक्शन, मॉड ऑफ ए ले लिया. मॉड ऑफ ए फॉर एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ए बिलोंग्स टू z, उसके करस्पॉन्डिंग ए की इमेज जो है वो डी के थ्रू क्या मिल रही है? मॉड ऑफ ए. अब अगर हम ये देखेंगे कि डी ए बी क्या होगा, तो डी ए बी, क्योंकि ए की इमेज ए पे ए के मॉड पे मिलती है, तो ए बी की इमेज ए बी के मॉड पे मिलेगी. ए बी का मॉड जो होता है उससे लिख सकते हैं ए का मॉड इंटू बी का मॉड. ए का मॉड इंटू बी का मॉड, इसे ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाएगा ए के मॉड से. अगर बी का मॉड हम
यूनिटी ले लें तो ए का मॉड जो है वो छोटा रह जाएगा इससे, और ए के मॉड को हम लिख सकते हैं डी ए। तो इधर लेफ्ट साइड में था हमारे पास डी ए बी, और राइट साइड में हमें मिल गया डी ए, और बीच में इनइक्वालिटी आ गई लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू की। तो यहाँ से हम ये लिख कंक्लूड कर सकते हैं डी ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी ए हो जाएगा। सेकंड कंडीशन देख लेते हैं। सेकंड कंडीशन के लिए ए कोई एलिमेंट ले लें अगर हम z का, और बी जो एलिमेंट ले रहे हैं वो नॉन जीरो होना चाहिए। सेकंड कंडीशन के लिए बी नॉन जीरो एलिमेंट है, तब क्यू और आर z में एग्जिस्ट करेंगे सच दैट a बराबर क्यू बी प्लस आर, ये हम कंसीडर करके चलते हैं। तब यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा से r जो होता है वो या तो जीरो होता है या जीरो और b के बीच में लाई करता है। ये तो इतना तो यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा कहती है। हमें प्रूव ये करना है कि या तो r जीरो हो जाए या r डी आर जो है वो लेस देन डी बी हो जाए। तो इस कंडीशन को लेके चलेंगे। यहाँ से हम ये लिख सकते हैं, इसे अगर ब्रेक कर दें तो इसे लिख सकते हैं आइदर r इक्वल्स टू जीरो और r लाइज बिटवीन जीरो एंड b। r या तो जीरो होगा या b और जीरो और b के बीच में लाई करेगा। तो इस कंडीशन से फिर लिख सकते हैं आइदर r बराबर जीरो, इसे ऐसे लिख सकते हैं, या फिर अगर मैं दोनों तरफ यहाँ पे मॉड ले लूँ तो r क्योंकि b से लेस है तो r का मॉड भी b के मॉड से लेस होगा। तो r मॉड लेस देन b मॉड, यहाँ पे जब पॉजिटिव कर दिया हमने तो जीरो का कोई रोल नहीं रहेगा कि पॉजिटिव है ये दिखाने के लिए, जीरो से बड़ा है ये दिखाने का कोई रोल नहीं रहेगा। तो इसे ओमिट कर दिया हमने, छोड़ दिया। यहाँ से क्या बचा, आर मॉड लेस देन बी मॉड, और इस कंडीशन को हम लिख सकते हैं आइदर आर इक्वल्स टू जीरो और आर मॉड जो है वो डी आर हो जाएगा और बी मॉड जो है वो डी बी हो जाएगा। तो या तो आर जीरो है या डी आर लेस देन डी बी है। तो सेकंड कंडीशन भी फॉलो हो गई। तो डी जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है वो दोनों कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। एक ऐसा हमें डी फंक्शन मिल रहा है जो दोनों कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। इट मीन्स हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जेड जो है वो कैसी रिंग है, यूक्लिडियन रिंग है। जेड इज अ यूक्लिडियन रिंग। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ओवर द फील्ड एफ ए इज अ यूक्लिडियन रिंग। सारी पॉलिनोमियल्स किसी फील्ड एफ पे डिफाइंड जितनी पॉलिनोमियल्स हैं उनका कलेक्शन कर लिया है, और वो सेट जो होता है वो एक यूक्लिडियन रिंग होता है। ये शो करना है हमें। हमें ये पता है कि वी नो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स, जितनी भी पॉलिनोमियल्स हैं किसी एक फील्ड पे अगर हम डिफाइन करें, जितनी पॉलिनोमियल्स फील्ड पे डिफाइन करने का मतलब पॉलिनोमियल जो भी लेंगे हम उसके जो कोफिशिएंट्स आएंगे ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री, जो कोफिशिएंट्स हैं ये सब कहाँ से मिल रहे हैं, ये सारे कोफिशिएंट्स फील्ड से मिल रहे हैं। इस सारे कोफिशिएंट फील्ड से मिल रहे हैं। तो ओवर द फील्ड एफ पॉलिनोमियल अगर हम ले रहे हैं पॉलिनोमियल्स के कलेक्शन तो उसे डिनोट करते हैं एफ एक्स से। और वो क्या होता है, अगर एफ एक फील्ड है तो ये पॉलिनोमियल का कलेक्शन इंटीग्रल डोमेन फॉर्म करता है। ये सेट जो है एफ एक्स ये एक इंटीग्रल डोमेन होगा। तो एफ एक्स को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, पॉलिनोमियल होगी एफ एक्स इसमें कोई इस फॉर्म में होगी जो, और यहाँ पे कोफिशिएंट जो है ये ए थ्री एफ में होगा, ए टू एफ का एलिमेंट होगा, ए वन एफ का एलिमेंट होगा, ए नॉट एफ का एलिमेंट होगा। ये सब एफ के एलिमेंट्स होंगे। शो क्या करना है हमें, हमें शो ये करना है यही कलेक्शन जो है हमारा, ये जो इंटीग्रल डोमेन है ये यूक्लिडियन रिंग है। वी हैव टू शो दैट एफ एक्स इज अ यूक्लिडियन रिंग। इसे यूक्लिडियन रिंग शो करना है। यूक्लिडियन रिंग शो करने के लिए एक डी फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, जिसको शो करना है उससे एक नॉन नेगेटिव इंटीजर फंक्शन हमें लेना होगा, मतलब नॉन नेगेटिव वैल्यूज पे इंटीजर वैल्यूज जो नॉन नेगेटिव हो। तो z प्लस यूनियन जीरो पे एफ एक्स से z प्लस यूनियन जीरो पे हमने एक वहां पे हमने नेचुरल नंबर ले लिया था क्योंकि जीरो का कोई ऐसा रोल नहीं था। z प्लस यूनियन जीरो पे हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे डी फंक्शन, और उसे डिफाइन करने के लिए किसी पॉलिनोमियल पे जब हम डी फंक्शन अप्लाई करेंगे, अब हमें पॉलिनोमियल की इमेज डिफाइन करनी है। तो जो एलिमेंट जो कोडोमेन है हमारा, कोडोमेन क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। कोडोमेन नॉन नेगेटिव इंटीजर है, मतलब जीरो वन टू थ्री फोर फाइव ये वैल्यूज मिल सकती हैं हमें जो आंसर मिलना चाहिए। तो पॉलिनोमियल को किसी नंबर से कैसे एसोसिएट करेंगे, पॉलिनोमियल अगर हम कोई लेते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ डिग्री होती है। तो पॉलिनोमियल को एफ एक्स हम जो पॉलिनोमियल ले रहे हैं उसको डी फंक्शन उसकी जो इमेज है हम डिफाइन कर देंगे कि जो फंक्शन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डिग्री को। वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिग्री ऑफ एफ एक्स को, क्योंकि डिग्री ऑफ एफ एक्स जो है वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, इसलिए डी एफ एक्स हमने मान लिया डिग्री ऑफ एफ एक्स के इक्वल है। यहाँ पे एफ एक्स जो है कोई नॉन जीरो एलिमेंट है एफ एक्स का। अब दोनों कंडीशंस, फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, डी ए बी, तो एफ एक्स और जी एक्स दो एलिमेंट ले लिए, डी एफ एक्स इंटू जी एक्स ये इक्वल हो जाएगा डिग्री ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स। जैसे फंक्शन डिफाइंड है उसके अकॉर्डिंग डी एफ एक्स डिग्री ऑफ एफ एक्स होता है, तो डी एफ एक्स इंटू जी एक्स क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स। अगर हमारे पास कोई दो पॉलिनोमियल है उन दोनों का प्रोडक्ट है तो उसकी अगर हम डिग्री देखें तो प्रोडक्ट की जो डिग्री होती है दोनों पॉलिनोमियल्स की अलग अलग डिग्री जो होती है उनका सम होती है। तो अगर मान लीजिए एक एक्स क्यूब प्लस वन पॉलिनोमियल है, एक एक्स स्क्वायर प्लस वन पॉलिनोमियल है, अगर इसके प्रोडक्ट की हम डिग्री फाइंड करें तो डिग्री ऑफ एक्स क्यूब प्लस वन और डिग्री ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन इससे निकलेगी, 5 हो जाएगी, मल्टीप्लाई करके 5 आएगी, ऐड हो जाती है डिग्रीज।
तो डिग्री ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स जो हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस डिग्री ऑफ जी एक्स, और इसे हम लिख सकते हैं अगर जी एक्स को 0 कंसीडर कर लें तो डिग्री ऑफ एफ एक्स से ये बड़ा होगा। डिग्री ऑफ एफ एक्स वाले को लिख सकते हैं डी ऑफ एफ एक्स, और डिग्री ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स लिख सकते, ये लेफ्ट में क्या था, डिग्री ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स था लेफ्ट में हमारे पास, बीच में हमें इनइक्वालिटी ये मिल गई ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और राइट में क्या मिल गया डिग्री ऑफ एफ एक्स। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि डी ऑफ एफ एक्स जो है, डी ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हो जाएगा डिग्री ऑफ एफ एक्स से। एक फर्स्ट कंडीशन फॉलो हो गई। सेकंड कंडीशन के लिए कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं, एफ एक्स ए ले लेते हैं, ए लेते हैं, यहाँ पे पॉलिनोमियल्स का कलेक्शन है तो पॉलिनोमियल लेंगे, एफ एक्स ले ली। कोई दूसरा एलिमेंट बी नॉन जीरो चाहिए होता है तो नॉन जीरो पॉलिनोमियल ले ली जी एक्स एफ एक्स की, तो उसके करस्पॉन्डिंग क्यू एक्स और आर एक्स इस तरीके से बिलोंग करेंगे। डिविजिबिलिटी से ये दोनों ऐसे बिलोंग करेंगे कि एफ एक्स जो है वो जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स के इक्वल होगा। यहाँ पे एफ एक्स डिवाइडेंड है, जी एक्स जो है वो डिवाइजर है, क्यू एक्स जो है वो क्वोशिएंट है, और आर एक्स जो है वो रिमाइंडर है। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा से ऐसा ये कंडीशन फॉलो हो रही होगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें, अगर हम एक पॉलिनोमियल को दूसरी पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं, अगर हम किसी पॉलिनोमियल को दूसरी पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पर जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसकी जो डिग्री है, उस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है, अगर रिमाइंडर की डिग्री उससे कम बच रही है तब डिवाइड नहीं पॉसिबल होता है। तो रिमाइंडर की डिग्री जब कम बचेगी तभी जो डिवीजन है वो छोड़ देंगे, हम वहां पे छोड़ देते हैं। ठीक है, अगर रिमाइंडर की डिग्री ज्यादा है तब एक बार डिवीजन और पॉसिबल होता है। तो जो हमारा डिवाइजर होता है उसकी डिग्री जो है वो हमेशा रिमाइंडर की डिग्री जो है वो डिवाइजर की डिग्री से लेस होती है। तो यहाँ पे या रिमाइंडर जीरो होता है अगर पूरी कंप्लीटली डिविजिबल है। तो अगर पॉलिनोमियल्स को हम जैसे डिवाइड कर रहे हैं, जी एक्स से एफ एक्स को डिवाइड किया, क्वोशिएंट क्यू एक्स मिला, रिमाइंडर आर एक्स मिला, तो या तो रिमाइंडर आर एक्स जो है या तो ये जीरो हो जाएगा, खुद ये जीरो हो जाएगा, या फिर दूसरी कंडीशन फॉलो हो रही होगी। दूसरी कंडीशन क्या है, या तो रिमाइंडर जीरो होगा या रिमाइंडर की जो डिग्री है वो जी एक्स की डिग्री से लेस होगी। रिमाइंडर की डिग्री कम बचेगी तभी जी एक्स से हम डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं रिमाइंडर को, और तो ये कंडीशन फॉलो हो रही होगी। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा से यहाँ पे अगर पॉलिनोमियल्स होती तो पॉलिनोमियल को डिवाइड करें एफ एक्स को जी एक्स से, तब क्वोशिएंट क्यू एक्स तो कोई पॉलिनोमियल मिल जाएगी, लेकिन जो रिमाइंडर मिलेगा या तो वो जीरो होगा कंप्लीटली अगर डिविजिबल है, और अगर कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तो कुछ रिमाइंडर अगर बच रहा है तो रिमाइंडर तभी बचेगा जब जो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, जिस पॉलिनोमियल से, किससे कर रहे हैं, जी एक्स की डिग्री लेस होनी चाहिए आर एक्स, सॉरी आर एक्स की डिग्री, जो रिमाइंडर बच रहा है उसकी डिग्री लेस होनी चाहिए जी एक्स की डिग्री से, वरना एक बार जी एक्स जो है वो आर एक्स को और डिवाइड कर देगा। तो डी एक्स डिग्री ऑफ आर एक्स लेस देन हो जाएगी डिग्री ऑफ जी एक्स से। यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं इधर आर एक्स इज इक्वल्स टू जीरो और डी ऑफ आर एक्स इज लेस देन डी ऑफ जी एक्स। डिग्री ऑफ आर एक्स को डी आर एक्स लिख सकते हैं, डिग्री ऑफ जी एक्स को डी ऑफ जी एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं एफ एक्स क्या हो जाएगा एक, जब सेकंड कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन भी फॉलो हो गई, फर्स्ट कंडीशन भी फॉलो हो रही थी, तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एफ एक्स क्या है, एक यूक्लिडियन रिंग है। एफ क्या थी, एक फील्ड थी, तो फील्ड पे डिफाइंड जितनी पॉलिनोमियल्स हैं उनका जो कलेक्शन था वो एफ एक्स था। वो एक इंटीग्रल डोमेन होता है और ये इंटीग्रल डोमेन क्या फॉर्म करता है, यूक्लिडियन रिंग और यूक्लिडियन डोमेन फॉर्म करता है। नेक्स्ट एक थ्योरम है, एवरी यूक्लिडियन रिंग इज अ प्रिंसिपल आइडियल रिंग। हर यूक्लिडियन रिंग जो होती है वो एक प्रिंसिपल आइडियल रिंग होती है। हमें प्रूव करना है, अगर हमारे पास कोई रिंग है जो यूक्लिडियन रिंग है, वो गिवन है हमें यूक्लिडियन रिंग, तो प्रूव करना है कि वो क्या होगी, एक प्रिंसिपल आइडियल रिंग होगी। प्रिंसिपल आइडियल रिंग होने के लिए मतलब उसकी सारी आइडियल्स जो होंगी वो कैसी होंगी, प्रिंसिपल आइडियल होंगी। और कोई भी आइडियल प्रिंसिपल आइडियल कब होती है, जब वो किसी एक एलिमेंट से जनरेट हो रही हो, किसी एक एलिमेंट से आइडियल पूरी जनरेट हो रही है अगर, तो वो प्रिंसिपल आइडियल हो जाती है। तो पहले कंसीडर कर लेंगे आर एक यूक्लिडियन रिंग है जिसे हमें शो करना है कि ये प्रिंसिपल आइडियल रिंग होगी। वी हैव टू शो दैट R is a principal ideal ring। S एक आर्बिट्रेरी आइडियल ले ली R की। अब S कोई आर्बिट्रेरी आइडियल ले ली तो बस इतना दिखाना काफी होगा कि S जो है वो प्रिंसिपल आइडियल है। अगर S खुद प्रिंसिपल आइडियल हो गई, इट मींस अगर S प्रिंसिपल आइडियल है तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि S आर्बिट्रेरी है तो ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सारी आइडियल जो है वो प्रिंसिपल होंगी। सारी प्रिंसिपल होंगी तो रिंग कैसी हो जाएगी, प्रिंसिपल आइडियल रिंग हो जाएगी। अब थ्योरम को दो केस में हमने ब्रेक कर दिया है। नाउ टू केसेस अराइज। दो केस क्या हो सकते हैं, जो हम एस आइडियल ले रहे हैं वो ऐसा हो सकता है कि नल आइडियल हो, जीरो हो, और हमें पता है कि जीरो नल आइडियल जो होती है वो जीरो से जनरेट होती है, जीरो से जनरेट होती है, और वो कैसी होती है, प्रिंसिपल आइडियल होती है। तो यहाँ पे थ्योरम कंप्लीट हो गई। अगर एस जो है वो नल आइडियल है तो एस जीरो से जनरेट होगी, प्रिंसिपल आइडियल होगी। इसी तरीके से कोई सी भी ले लें एस आइडियल, वो नल आइडियल होगी अगर, तो वो प्रिंसिपल आइडियल हो जाएगी, और आर क्या हो जाएगा, एक प्रिंसिपल आइडियल रिंग हो जाएगी। केस सेकंड में अगर एस जो है वो नॉन जीरो आइडियल है,
एस अगर नॉन जीरो आइडियल है तब एक नॉन जीरो एलिमेंट कोई एग्जिस्ट कर रहा होगा बी उसमें, एस में कोई ना कोई एलिमेंट तो होगा नॉन जीरो। तो हमने एलिमेंट ले लिया क्या, वो बी ले लिया है और मान लिया है कि डी वैल्यू ऑफ बी, मतलब ऐसा एलिमेंट लिया है बी जिसकी जो इमेज है डी बी वो मिनिमल है, वो मिनिमल है, इसकी जो इमेज मिल रही है डी बी वो कैसी है, मिनिमल है। ये बी एलिमेंट हमने ऐसा लिया है। अब अगर हम कोई एलिमेंट ले लें ए एस का, एस आइडियल थी, एस का एलिमेंट ले लिया और बी किसका एलिमेंट है, नॉन जीरो एलिमेंट है एस का। ए भी कोई एलिमेंट है एस का, बी कोई नॉन जीरो एलिमेंट है एस का। तो ए एस का एलिमेंट है, एस एक आइडियल है आर की, तो ए आर का भी एलिमेंट होगा और बी भी आर का एलिमेंट होगा। ए और बी दोनों आर के एलिमेंट है और आर क्या है, एक यूक्लिडियन रिंग है। आर यूक्लिडियन रिंग है तो अगर मैं बी से ए को डिवाइड करूं तो क्यू और आर आर में एग्जिस्ट करेंगे सच दैट या तो ए जो है वो क्यू बी प्लस आर के इक्वल होगा यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा से। तब जब ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो ये इंप्लाई करेगी, क्योंकि आर एक यूक्लिडियन रिंग है, आर यूक्लिडियन रिंग है तो ये कंडीशन ये इंप्लाई कर देगी या तो आर जीरो होगा या डी आर जो है वो डीबी से लेस होगा। ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जब हम अप्लाई करेंगे तो ये कंडीशन ये इंप्लाई कर देगी कि आर जीरो है या डी आर लेस देन डीबी है। क्यों, क्योंकि हमें गिवन है आर क्या है, यूक्लिडियन रिंग है। यूक्लिडियन रिंग की डेफिनेशन में सेकंड पॉइंट से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं या तो आर जीरो होगा या डी आर लेस देन डीबी होगा जब हमने बी से ए को डिवाइड करा है। लेकिन मान के हम क्या चल रहे हैं कि डीबी मिनिमल है, लेकिन हमने कंसीडर किया है कि डीबी क्या है, मिनिमल है। जब डीबी मिनिमल है बट डीबी इज मिनिमल, डीबी मिनिमल है तो इट मींस डी आर जो हम ले कह रहे हैं कि आर की इमेज लेस देन डीबी, यहाँ से सेकंड कंडीशन ये डी आर लेस देन डीबी ये फॉलो नहीं होगी, ये हो नहीं सकता पॉसिबल, क्योंकि डीबी तो मिनिमल है। दस डी आर लेस देन डीबी इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है तो दूसरी कंडीशन पॉसिबल होगी। दो ही केस थे, या तो आर जीरो होगा या ये होगा, तो आर जीरो हो जाएगा। और आर अगर जीरो हो गया तो हम कह सकते हैं ए बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बी। यहाँ से आर जीरो रखते ही आर को जब जीरो पुट करेंगे तो ए किसके इक्वल आ जाएगा, क्यू बी के इक्वल। ए क्यू बी के इक्वल है तो आइडियल एस जो थी, ए किसका एलिमेंट था, ए फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू एस लेके चले थे हम। ए एस का कोई भी एलिमेंट हो सकता है, तो एक एस के सारे एलिमेंट जो हैं वो जनरेट हो रहे हैं किससे, एलिमेंट बी से जनरेट हो रहे हैं, बी से जनरेट हो रहे हैं। इट मीन्स एस जो है वो खुद बी से जनरेट हो रही है, आइडियल जो है वो बी से जनरेट हो रही है। इट मीन्स एस कैसी आइडियल हो गई, प्रिंसिपल आइडियल हो गई। और क्योंकि एस आर्बिट्रेरी है, हमने ये लेट करके चल रहे हैं कि एस आर्बिट्रेरी है, मतलब कोई दूसरी लेंगे इस तरीके से तो वो भी ऐसी प्रिंसिपल आइडियल हो जाएगी। इट मीन्स देयर फॉर ऑल आइडियल्स ऑफ आर, सारी आइडियल्स जो हैं आर की वो कैसी आइडियल हो गई, प्रिंसिपल आइडियल हो गई। और हम यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एस क्या हो जाएगी, एक प्रिंसिपल आइडियल रिंग हो जाएगी। तो यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि एवरी यूक्लिडियन रिंग, अगर कोई यूक्लिडियन रिंग है तो प्रिंसिपल आइडियल रिंग भी होगी। एवरी यूक्लिडियन रिंग इज अ प्रिंसिपल आइडियल रिंग। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, आर एक यूक्लिडियन रिंग है, आर इज अ यूक्लिडियन रिंग एंड डी इज अ यूक्लिडियन इवोल्यूशन ऑफ आर। आर एक यूक्लिडियन रिंग है और डी उसका यूक्लिडियन इवोल्यूशन है, मतलब डी फंक्शन है। डी एक यूक्लिडियन फंक्शन है। देन फॉर एवरी नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, देन फॉर एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ए एंड बी, ए और बी अगर कोई दो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं आर के, वी हैव दो कंडीशंस फॉलो हो रही हैं। फर्स्ट, इफ बी इज अ यूनिट इन आर, अगर बी यूनिट हो जाए आर में तो डी ए भी डी ए के इक्वल हो जाएगा, फर्स्ट कंडीशन। और अगर बी यूनिट ना हो तो डी ए भी ग्रेटर देन डी ए हो जाएगा। वैसे जनरली क्या होता है कि डी अगर यूक्लिडियन फंक्शन है तो डी ए भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी ए होता है, तो वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया है। फर्स्ट पार्ट ये कह रहा है कि अगर बी यूनिट है तो इक्वलिटी मेंटेन होगी, और सेकंड पार्ट ये कह रहा है कि अगर बी यूनिट नहीं है तो डी ए भी ग्रेटर देन डी ए हो जाएगा। सिंस आर इज यूक्लिडियन रिंग, क्योंकि आर एक यूक्लिडियन रिंग है, देयरफॉर ए और बी कोई दो नॉन जीरो एलिमेंट्स ले लिए हमने अगर आर के, तो हमें पता है आर एक यूक्लिडियन रिंग है, डी यूक्लिडियन इवोल्यूशन है आर का, तो डी ए भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी ए हो जाएगा। अब क्योंकि बी यूनिट है आर में, बी यूनिट है, इट मींस बी का इन्वर्स भी आर में ही बिलोंग करेगा, बी का इन्वर्स आर में बिलोंग करेगा, बी एक यूनिट है, बी का इन्वर्स भी आर में ही बिलोंग करेगा। यहाँ से अब हम डी ए को लिख सकते हैं डी ए इंटू वन, डी ए को डी ए इंटू वन लिख सकते हैं, डी ए इंटू वन को लिख सकते हैं बी बी इनवर्स, वन को बी बी इनवर्स लिख सकते हैं, बी का इनवर्स भी आर में एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि बी यूनिट है। यहाँ से एसोसिएटिविटी से इसे लिख सकते हैं डी ए बी इंटू बी इनवर्स, और हमें पता होता है कि अगर डी ए बी है तो डी ए बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी ए होता है, तो ए का रोल यहाँ पे ए बी प्ले कर देगा और बी का रोल बी इनवर्स प्ले करेगा, तो डी ए बी इंटू बी इनवर्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी ए बी हो जाएगा। और लेके क्या चले थे हम डी ए, तो डी ए जो है वो लेफ्ट साइड में डी ए है, बीच में इनइक्वालिटी ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, राइट साइड में डी ए बी है,
तो हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं DA जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू DAB होगा, DA ग्रेटर देन इक्वल्स टू DAB होगा। फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही थी, ये हमें पता होता है कि DAB ग्रेटर देन इक्वल्स टू DA होता है। ये कहाँ से, यूक्लिडियन फंक्शन की डेफिनेशन से, क्योंकि D यूक्लिडियन इवोल्यूशन दिया हुआ है R का। तो फर्स्ट कंडीशन ये कह रही थी कि DAB जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू DA है, और क्योंकि B यूनिट है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स की हेल्प से हमने ये शो कर दिया कि DA ग्रेटर देन इक्वल्स टू DAB है। तो फर्स्ट और सेकंड से कंक्लूड कर सकते हैं DA और DAB दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। DA इज इक्वल्स टू DAB, फर्स्ट और सेकंड से कंक्लूड कर सकते हैं DA इज इक्वल्स टू DAB। अब सेकंड में यह है कि अगर B यूनिट नहीं है तो DAB ग्रेटर देन DA हो जाएगा। ये प्रूव करना है कि ये इनइक्वालिटी फॉलो होगी, और अगर B यूनिट था तो ये इक्वल हो जाते हैं। तो ये प्रूव करने के लिए ये इनइक्वालिटी फॉलो होगी। A कोई नॉन जीरो एलिमेंट है, अगर B कोई R का एलिमेंट है, A और B दोनों नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं R के। ये हमें गिवन है कि दोनों A और B जो हैं वो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं। A और B नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं तो A इंटू B नॉन जीरो एलिमेंट होगा, A इंटू B भी नॉन जीरो एलिमेंट होगा। और R हमें गिवन है एक यूक्लिडियन रिंग, R यूक्लिडियन रिंग है। तो अगर मैं A B नॉन जीरो एलिमेंट है, A B से A को डिवाइड करें, अगर हम ए बी से अब हम ए को डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि ए बी नॉन जीरो एलिमेंट है। ए बी नॉन जीरो क्यों होगा, क्योंकि आर एक इंटीग्रल डोमेन है, यूक्लिडियन रिंग है। इट मींस ये इंटीग्रल डोमेन है, इंटीग्रल डोमेन है मतलब इट इज विदाउट जीरो डिवाइजर। तो ए और बी अगर नॉन जीरो है तो ए इंटू बी नॉन जीरो होगा। तो क्योंकि ए इंटू बी नॉन जीरो है तो ए बी से हम ए को डिवाइड कर सकते हैं। तो ए को अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ ए बी से, ए को डिवाइड करें अगर ए बी से, और क्यू और आर क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर एग्जिस्ट करें, तब हम लिख सकते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से ए बराबर क्यू ए बी प्लस आर होगा। तब क्योंकि R एक यूक्लिडियन रिंग ऑलरेडी है तो ये कंडीशन ये इंप्लाई करेगी या तो R जीरो हो जाए या फिर DR लेस देन DA हो जाए, दो कंडीशंस हो। अब ये दो केस बन गए, या तो R जीरो हो सकता है या DR लेस देन DA हो सकता है। फर्स्ट केस अगर हम लेके चलें कि R जो है वो जीरो है, अगर हम ये मान लें कि अगर R जीरो है, तब R अगर जीरो है तो ये कंडीशन जो है A बराबर QAB प्लस R, ये कंडीशन ये इंप्लाई करेगी कि A बराबर QAB हो जाएगा। A बराबर QAB से लिख सकते हैं एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिविटी से A बराबर A इंटू क्यू बी, और इससे लिख सकते हैं A को लिख सकते हैं A इंटू वन, और A माइनस का A इंटू क्यू बी को दोनों तरफ ऐड करके इस फॉर्म में हम ला सकते हैं, रिड्यूस करके इस फॉर्म में ला सकते हैं A इंटू वन माइनस क्यू बी इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि A जीरो नहीं है और R विदाउट जीरो डिवाइजर है। दो एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो है। अगर किसी ऐसी रिंग में जो विदाउट जीरो डिवाइजर है और दो एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो है जिसमें एक जीरो नहीं है, तो दूसरा जीरो जरूर होगा। तो A इंटू वन माइनस क्यू बी जीरो है, क्योंकि A जीरो नहीं है तो वन माइनस क्यू बी जीरो होगा। वन माइनस क्यू बी अगर जीरो है तो क्यू बी क्या हो गया, वन हो गया। वन माइनस क्यू बी जीरो इंप्लाई करेगा क्यू बी वन है। क्यू बी वन होने का मतलब बी एक यूनिट हो गया आर में, लेकिन बी तो यूनिट है नहीं। वो हम लेके चल रहे हैं कि बी इज नॉट अ यूनिट इन आर। वो थ्योरम का स्टेटमेंट ही कह रहा है कि बी इज नॉट अ यूनिट इन आर। तो क्योंकि बी यूनिट हो नहीं सकता है, विच इज नॉट पॉसिबल, तो ये केस हम छोड़ देंगे। दूसरा केस क्या था, डी आर लेस देन डी ए बी लेके चलेंगे। डी आर लेस देन डी ए बी ले लिया, डी आर को लिख सकते हैं ए माइनस क्यू ए बी लेस देन डी ए बी। आर की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी, ये आर की वैल्यू फाइंड कर ली यहाँ से हमने। आर की वैल्यू ए माइनस क्यू ए बी इसमें पुट कर दी, डी ए माइनस क्यू ए बी, ए कॉमन आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे, डी ए वन माइनस क्यू बी लेस देन डी ए बी। अब हमें ये पता होता है क्योंकि डी जो है यूक्लिडियन फंक्शन है, इसलिए डी ए इंटू बी जो होता है वो लेस डी ए इंटू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी ए होता है। तो ए अगर डी को ए के साथ अगर मैं ले लूं तो डी ए छोटा होता है डी ए इंटू बी से, बी की जगह वन माइनस क्यू बी है। तो इस यहाँ से इसमें ये इंक्लूड कर सकते हैं हम कि डी ए इंटू दिस अगर था, इसे लिख सकते हैं डी ए इज लेस देन इक्वल्स टू डी ए इंटू वन माइनस क्यू बी, और डी ए इंटू वन माइनस क्यू बी लेस है डी ए बी से। तो लेफ्ट साइड में डी ए था, राइट साइड में डी ए बी है, बीच में इनइक्वालिटी है लेस देन, तो यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं डी ए लेस देन डी ए बी। यही हमें प्रूव करना था। तो अगर बी यूनिट नहीं है तो डी ए बी ग्रेटर देन डी ए होगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन डी ए होगा। तो यहाँ पे थ्योरम कंप्लीट हो गई। थैंक यू।